कि आप अपने जीवन में उनको जरूर पढ़ोगे। अपने दोस्त बटुकेश्वर दत्त जिनको सजा हुई तो अंतिम समय पर उन्होंने लिखा, बटुकेश्वर दत्त जिनको सजा हुई तो अंतिम समय पर उन्होंने लिखा, बटुकेश्वर दत्त को 1930 ईयर एंड में उन्होंने लिखा है लाहौर से, प्रिय भाई, मुझे दंड फांसी का आदेश हुआ है। इन कोठरियों में मेरे अतिरिक्त फांसी की प्रतीक्षा करने वाले बहुत से अपराधी हैं। ये लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह फांसी से बच जाएं, परंतु उनके बीच शायद मैं ही एक ऐसा आदमी हूं जो बड़ी बेताबी से उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब मुझे अपने आदर्श के लिए फांसी के फंदे पर झूलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं खुशी के साथ फांसी के तख्ते पर चढ़ के दुनिया को यह दिखा दूंगा कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए कितनी वीरता से बलिदान दे सकते हैं। मु- मुझे फांसी का दंड मिला है, किंतु तुम्हें आजीवन कारावास का दंड मिला है। तुम जीवित रहोगे और तुम्हें जीवित रहकर दुनिया को यह दिखाना है कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए केवल मर ही नहीं सकते बल्कि जीवित रहकर भी हर मुसीबत का मुकाबला भी कर सकते हैं। मृत्यु सांसारिक कठिनाइयों से मुक्ति प्राप्त करने के साधन नहीं बननी चाहिए, बल्कि जो क्रांतिकारी संयोगवश फांसी के फंदे से बच गए हैं उन्हें जीवित रहकर दुनिया को यह दिखा देना चाहिए कि वह न केवल अपने आदर्शों के लिए फांसी पर चढ़ सकते हैं बल्कि जेलों की अंधकारपूर्ण छोटी कोठरियों में घुट घुट कर निकृष्टतम दर्जे के अत्याचारों को सहन भी कर सकते हैं। तो ये उनका अपने दोस्त के नाम पे पत्र है। एक पत्र में इंकलाब जिंदाबाद के नारे की बहुत आलोचनाएं हुई थी, बहुत आलोचनाएं। यतीन्द्र नाथ दास 63 दिन की, जो हमने बताया जतिन दास उन्हीं को बोलते हैं यतीन्द्र नाथ दास, 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद शहीद हुए। मॉडर्न रिव्यू के संपादक, एक पत्र आता था उस समय, उसके संपादक थे रामानंद चट्टोपाध्याय। रामानंद चट्टोपाध्याय ने उनकी शहादत के बाद भारतीय जनता द्वारा शहीद के प्रति किए गए सम्मान और उनके इंकलाब जिंदाबाद के नारे की आलोचना की। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मॉडर्न रिव्यू के संपादक को उनके संपादकीय का निम्नलिखित उत्तर दिया, क्योंकि वो आलोचना कर रहे थे इंकलाब जिंदाबाद के नारे की। तो उन्होंने लिखा, इंकलाब जिंदाबाद क्या है? सुनना आप भी, इंकलाब जिंदाबाद क्या है। श्री संपादक जी, मॉडर्न रिव्यू, आपने अपने सम्मानित पत्र के दिसंबर 1929 के अंक में एक टिप्पणी इंकलाबाद जिंदाबाद शीर्षक से लिखी है और इस नारे को निरर्थक ठहराने की चेष्टा की है। आप सरीखे, परिपक्व विचारक और अनुभवी यशस्वी संपादक की रचना में दोष निकालना तथा उसका प्रतिवाद करना, जिसे प्रत्येक भारतीय सम्मान दृष्टि से देखता है, हमारे लिए एक बड़ी धृष्टता होगी। तो भी मैं इस प्रश्न का उत्तर देना हम अपना कर्तव्य समझते हैं कि इस नारे से हमारा क्या अभिप्राय है। यह आवश्यक है क्योंकि इस देश में इस समय इस नारे को सब लोगों तक पहुंचाने का कार्य हमारे हिस्से में आया है। इस नारे की रचना हमने नहीं की है। यह नारा रूस के क्रांतिकारी आंदोलन में प्रयोग किया गया। प्रसिद्ध समाजवादी लेखक अपटन सिंक्लेयर ने अपने उपन्यासों बोस्टन और आइल में यही नारा कुछ अराजकतावादी क्रांतिकारी पात्रों के मुख से प्रयोग कराया है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ कदापि यह नहीं है कि सशस्त्र संघर्ष सदैव जारी रहे और कोई भी व्यवस्था अल्प समय के लिए भी स्थायी न रह सके। दूसरे शब्दों में, देश और समाज में अराजकता फैली रहे। दीर्घकाल से उपयोग में आने के कारण इस नारे को एक ऐसी विशेष भावना प्राप्त हो चुकी है जो संभव है भाषा के नियमों एवं कोश के आधार पर इसके शब्दों के उचित तर्कसम्मत रूप से सिद्ध न हो पाई। परंतु इसके साथ ही इस नारे से उन विचारों को पृथक नहीं किया जा सकता जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे समस्त नारे एक ऐसे स्वीकृत अर्थ के घोतक हैं जो एक सीमा तक उनमें उत्पन्न हो गए हैं तथा एक सीमा तक उनमें निहित हैं। उदाहरण के लिए हम यतीन्द्र नाथ जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, इससे हमारा तात्पर्य यह होता है कि उसके जीवन के महान आदर्शों और उनके अथक उत्साह को सदा सदा के लिए बनाए रखें। जिसने इस महानतम बलिदानी को उस आदर्श के लिए अकथनीय कष्ट झेलने एवं असीम बलिदान करने की प्रेरणा दी है, यह नारा लगाने से हमारी यह लालसा प्रकट होती है कि हम भी अपने आदर्शों के लिए अचूक उत्साह को अपनाएं। यही वह भावना है जिसकी हम प्रशंसा करते हैं। इसी प्रकार हमें इंकलाब शब्द का अर्थ भी कोरे शाब्दिक रूप में नहीं लेना चाहिए। इस शब्द का उचित एवं अनुचित प्रयोग करने वाले लोगों के हितों के आधार पर इसके साथ विभिन्न अर्थ और विभिन्न विशेषताएं जोड़ी जाती हैं। क्रांतिकारी की दृष्टि में यह एक पवित्र वाक्य है। हमने इस बात को ट्रिब्यूनल के सम्मुख अपने वक्तव्य में स्पष्ट करने का प्रयास किया था। इस वक्तव्य में हमने कहा था कि क्रांति का अर्थ अनिवार्य रूप से सशस्त्र आंदोलन नहीं होता। क्रांति बोले तो इंकलाब। इस वक्तव्य में हमने कहा था कि
इंकलाब का अर्थ अनिवार्य रूप से सशस्त्र आंदोलन नहीं होता। बम और पिस्तौल कभी कभी क्रांति को सफल बनाने के साधन मात्र हो सकते हैं। इसमें भी संदेह नहीं है कि कुछ आंदोलनों में बम व पिस्तौल एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध होते हैं, परंतु केवल इसी कारण से बम और पिस्तौल क्रांति के पर्यायवाची नहीं हो जाते। विद्रोह को क्रांति नहीं कहा जा सकता, यद्यपि यह हो सकता है कि विद्रोह का अंतिम परिणाम क्रांति हो। समझ पा रहे हैं? ये मैं पढ़ के इसीलिए आपको सुनाना चाह रहा हूँ कि ताकि इसमें मेरे शब्द ना रहें और एज इट इज जो भगत सिंह जी की मूल भावना थी वो आप तक पहुंचे, आप तक पहुंचे। समझेंगे? तो ये इनकी बुक थी इस समय पर जो मैंने आपको बताया, आप पढ़ना है इनको सबको। मॉडर्न रिव्यू के संपादक के नाम जो पत्र इन्होंने दिया। एक हमने बताई कैरेक्टर इन्हीं के साथ में कौन थे, दूसरे दूसरे महान चरित्र कौन थे आपका, उनका नाम है शिवराम हरि राजगुरु। लिखिए, शिवराम हरि राजगुरु। ये एचआरए और एचएसआरए से जुड़े हुए लोग थे। ये एचआरए और एचएसआरए के समय पर हम आपको बताएंगे। राजगुरु, इनका जन्म हुआ था आपका 24 अगस्त 1908 पुणे। जन्म 24 अगस्त 1908 पुणे। पुणे कहाँ पर पड़ता है बताइए? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, ठीक है। पुणे में इनका जन्म हुआ था। और पिता थे इनके हरि नारायण। पिता थे इनके हरि नारायण। हरि नारायण। इनके पिताजी को हम ये लिख रहे हैं क्योंकि जिन माता और पिता ने ऐसे सपूत हमारे देश के लिए दिए हों तो उनका नाम एटलीस्ट हमको लिखना चाहिए और आपको अपने हृदय से ये नाम बोलना चाहिए। पार्वती बाई, हरि नारायण और पार्वती बाई थे इनके माता और पिता। ठीक है। शहीदी इनकी भी कब की है? 23 मार्च की है। आप जानती हैं, तीनों को हम बता चुके हैं। शहीदी 23 मार्च। तो इनकी भी कितनी एज थी बताओ? इनकी भी कितनी एज थी? तो ये भगत सिंह जी से भी छोटे थे, उनसे भी छोटे थे। ठीक है। याद रख लेना, एचएसआरए के सक्रिय सदस्य थे, एक्टिव मेंबर ऑफ एचएसआरए, सक्रिय सदस्य। एक और प्रश्न पूछा जाता है अगर हम यहाँ पे इनकी मेंबरशिप की बात कर रहे हैं कि एचएसआरए के क्रांतिकारियों में रघुनाथ नाम से कौन सक्रिय था? रघुनाथ नाम से, रघुनाथ नाम से। ठीक है। तो रघुनाथ राव लिखे फटाफट से। छद्म नाम इनका, स्यूडोनेम, मतलब ये लोग नाम बदल लेते थे क्रांतिकारी उस समय पर, तो रघुनाथ इनका नाम था। ठीक है। शिवराम हरि राजगुरु। भगत सिंह के कॉलेज के साथी थे आपका सुखदेव थापर, जिनके लिए मैंने पत्र बताया था आपको। सुखदेव थापर बहुत रोए थे जब भगत सिंह ने इनके नाम पत्र लिखा। ये भगत सिंह के बिल्कुल मतलब हम उम्र थे। 15 मई 1907 में ही इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म हुआ था आपका कहाँ पर? पंजाब में ही। ठीक है, सुखदेव थापर। और इनकी भी शहीदी वही है। तो इनके पिता का नाम था रामलाल, रामलाल। मदर का नाम था रल्ली देवी। इनकी माताजी थी कौन थी? इनकी माताजी थी रल्ली देवी, रल्ली देवी। और शहीदी तो सेम तिथि है ही, आप जानते हैं। याद रखना, जो नेशनल कॉलेज था लाहौर का, नेशनल कॉलेज जो आपका, आप जानते होंगे 1905 के बंगाल विभाजन के बाद में अपनी शिक्षा अपनाने के लिए हमने बहुत सारे नेशनल कॉलेज बनाए थे पूरे देश भर में। तो उन्हीं नेशनल कॉलेज में से एक है नेशनल कॉलेज। लाहौर में साथ पढ़े थे, दोनों साथी थे, साथ पढ़े थे, साथ। महसूस कर पा रहे हो कुछ? कैसे मतलब दोस्तों में क्या विचार फ्लो होते होंगे इस उम्र में? 19 साल, 20 साल, 21 साल। और आजकल आप जानते ही हैं कौन विचारक है, कौन ही विचार करे। देश के प्रति आपके समर्पण को हायर रिलीजन बताया गया है। हायर रिलीजन, धर्म। ये आपका सबसे बड़ा धर्म है कि आप देश के प्रति अपना समर्पण दे दें। धर्म क्या है? धर्म वह है जिससे लोक कल्याण होता हो, पब्लिक वेलफेयर होता हो। दुनिया में वो सारी चीजें जिनसे कोई लोक कल्याण नहीं होता वो पाखंड होती हैं। धर्म के नाम पर पाखंड, जिससे कोई लोक कल्याण ना होता हो। जिससे लोक कल्याण होता हो वह धर्म है, सिर्फ वही धर्म है। राष्ट्र धर्म उसको बोलते हैं हायर रिलीजन, ऊंचा धर्म। निचले धर्म बाकी सारे।
बाकी सब कुछ उससे नीचे है। तो ये 3 क्रांतिकारियों को हमने पढ़ा। उम्मीद करेंगे आप इनके आंसर देंगे और अपने अध्ययन को बनाए रखेंगे। मैं एक ही किताब आपको आज की कक्षा में, जैसे मैं कहता हूँ, आप अपनी विश लिस्ट बनाइए। तो आज की विश लिस्ट में मैं चाहूँगा कि आप अपनी एक पुस्तक लिखें, मैं नास्तिक क्यों हूँ, आप इसे ज़रूर पढ़ें। और हमेशा मतलब विचारों का एक टकराव होना चाहिए, आपको भी सोचना होगा, तभी एक नया विचार उत्पन्न होगा। नहीं तो फिर तो वही है जो तुम्हारे ऊपर थोपा गया, जो पूर्वाग्रह था। अगर तुम उसको नहीं त्याग सकते तो फिर तुम आगे भी नहीं बढ़ सकते। ये सत्य है। बताइए जी। भगत सिंह समाजवादी विचारों से प्रभावित थे, बिल्कुल। अभी बताया, सोशलिज्म के ऊपर लिख रहे हैं वो। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, हाँ जी बिल्कुल। HSRA में मिल गया था, इनकी सभा मिल गई थी। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका जिसका उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारना था, गलत। तो क्या हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है, केवल 3। भगत सिंह द्वारा नौजवान सभा की स्थापना किस शहर में की गई थी, लाहौर में। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और BK दत्त ने बम फेंका जिसके पर्चे में बताया गया कि इस घटना का उद्देश्य हत्या करना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना था। कहाँ पर फेंका गया, केंद्रीय विधान परिषद में नहीं जी, केंद्रीय विधानसभा में, असेंबली में फेंका गया था। 1926 में भगत सिंह किसके पहले सचिव थे, नौजवान भारत सभा के पहले सचिव थे। किस उपनाम से लिखा उन्होंने, बताइए। हिंदी प्रताप पत्रिका के लिए बलवंत नाम से लिखा, बलवंत नाम से। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, बंगा गांव में हुआ था, बंगा गांव, लायलपुर। किस मामले में उन्हें सजा सुनाई गई थी, बताइए। मेरठ षड्यंत्र कांड में नहीं जी, क्रांतिकारी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में। क्रांतिकारी भगत सिंह को फांसी पर लटकाए जाने के समय उनकी उम्र कितनी थी, CGL में पूछा गया, 23 वर्ष। लिखना चाहिए था उनको प्रश्न शहादत पर। कब सजा उनको सुनाई गई थी, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। उनको सजा कब सुनाई गई थी, दी गई नहीं, कब